आरपीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आज आपको मैं बिहार देकर चलता हूं। छोटी सी घटना है लेकिन पूरे बिहार को किस प्रकार से पलटने के लिए काफ़ी है ये आप सहज अंदाजा कर सकते हैं। चिराग पासवान का जिक्र आप कई बार सुन चुके। 5.5% वोट उनके पिताजी उनको देकर गए। पासवान का वोट 2014 में भी 6 सीटें जीत ली थी, 2019 में भी 6 सीटें जीत ली थी। ये बात अलग है कि 2009 में लालू प्रसाद यादव के साथ आके खुद भी हार गए थे। लेकिन अब हुआ यूं है कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि जनाबे मन वो जो एनडीए में आए हैं उनकी 2 शर्तें थी। एक शर्त तो ये बताई गई दोस्तों कि जनाब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए आ रहे हैं कि वो लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराएंगे, और दूसरी वजह यह बताई जाती है कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ नहीं लेगी। चूंकि चिराग पासवान के 5 सांसद जो उनके चाचा के पास हैं वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, लेकिन सांसद चले गए हैं, पासवानों का वोट नहीं गया। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने अकेले एनडीए को, जबकि नीतीश भी उनके साथ थे, धूल चटाकर रख दी थी। सिर्फ 0.75 यानी कि 0.5% वोट ऐसा था जो कम मिला था, जिसकी वजह से वहां पर नीतीश कुमार ने सरकार बना ली थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। वरना ये 1% या 1.5% या 2% वोट अगर तेजस्वी यादव के साथ आ जाता तो आज विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा दल तो उनका था ही, लेकिन चीफ मिनिस्टर भी तेजस्वी यादव ही आपको दिखाई देते। तो 0.5% वोट की उन्हें जरूरत है, तो दरकार है। और पासवान के बेटे के पास 5.5% वोट है। 8 + 2 तकरीबन 10 सीटों का ऑफर दे दिया गया है चिराग पासवान को। एनडीटीवी के सूत्र बताते हैं, स्क्रीन पर लगा देता हूं। अब ऐसे समय में जब 0.5% की जरूरत है, 5.5% अगर मिल जाए तो अब ये बताइए कि 40 में जो 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थीं, क्या संभव है वो आ जाएं? जहां 2, 2.5, 3% वोट आने के बाद सरकारें बदल जाती हैं, 3-4% वोट ऊपर नीचे होने के बाद सरकारें बार बार आ जाती हैं, तो हालात 5.5% वोट के हैं। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर 5 या 6 या 8 सीटों पर रामविलास पासवान की बिरादरी जो पासवान है उनका वर्चस्व है। एक ज़माने में मुझे याद ये पड़ता है कि देश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले भी रामविलास पासवान थे। ये पुरानी बात याद आ गई मुझे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर उनकी बिरादरी का वोट काफ़ी है। अब ऐसे समय में जब नीतीश कुमार को अपनी तरफ ले आए हैं, चिराग पासवान को तेजस्वी यादव या इंडिया अलायंस की तरफ से ये मिला है वहाँ पर प्रपोजल जो मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाया, तो अगर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इधर आ गए तो क्या होगा। ये बात महसूस भी हुई, जो कि जब प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार के साथ हंसी गुल्ला कर रहे थे मंच पर, वहाँ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, तभी से ये हालात थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो उनके चाचा 5 सांसद लेकर गए हैं, एक तो ये, दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ही हराने का काम किया था। 2.5 से 3 दर्जन के करीब सीटें ऐसी थीं जहां चिराग पासवान ने अपने बंदे खड़े किए और नीतीश कुमार की ताकत को आधा कर दिया, यानी कि वो 42-43 सीटों पर आकर सिमट गए थे। ऐसे समय में आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये चिराग पासवान जो हैं इनकी ताकत क्या है। अब परेशानी यह है कि नीतीश कुमार को जिन शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी लाई है, अगर वो शर्तें पूरी नहीं करती हैं तो वो भी फिर पलटने में तो माहिर हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और वक्ती तौर पर अगर वो पलट गए तो लोकसभा के हालात क्या हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं आपको कि तेजस्वी यादव के बारे में मैं 1 मिनट की बात करना चाहता हूं। तेजस्वी यादव का मुस्लिम और जो यादव समीकरण वो तो उनके साथ है ही, लेकिन जब मेरी आप खबर सुन रहे हैं वहाँ वो दलितों का एक बहुत बड़ा अधिवेशन कर रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं। माई बाप के नाम से जिन्होंने नारा लगाया है, वहाँ उनका जो CPI-ML है, जो दूसरी पार्टी है, उनकी ज़बरदस्त पकड़ है दलित वोटों में। तो तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि मुस्लिम और यादव खाली काफ़ी नहीं रहेगा, ओबीसी जो पिछड़ा है वो काफ़ी नहीं रहेगा, उनको दलित वोट चाहिए, उनको अति पिछड़ा वोट चाहिए। क्योंकि अति पिछड़ा वोट जब तक इनके साथ नहीं आएगा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं कर सकते आप। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी वो है, मैं आपको बताऊं कि 2009 में जब 40 सीटों पे लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी तो 32 सीटें तब भी ले गई थी। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर जो अगला समाज है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है ही,
लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो अति पिछड़ा वोट आता है वो ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता कि 40-50% चला जाता है। ऐसे समय में ये जो चिराग पासवान का वोट है, अति पिछड़ा वोट है, दलितों का वोट है। हालांकि दलितों के वोट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि CPIM जो वगैरह ये पार्टियां हैं, इनकी काफ़ी पैठ है। ये अगर तेजस्वी यादव के साथ हैं जैसा कि बताया जा रहा है तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन चिराग पासवान अकेले 5.5% के मालिक होने के बाद बिहार के अंदर एक ऐसा झटका भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं कि हालात बिल्कुल पलट जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। अब इस समय उनके चाचा हैं नीतीश कुमार हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने 5.5% वोट भी है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी हैं और तीसरी तरफ जो ये ऑफर आई है तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से कि 6 सीटें आप यहाँ लड़ें, 2 और लड़ें 8 और 2 आपको बाहर दे दी जाएंगी उत्तर प्रदेश वगैरह में। तो वो वाला वादा भारतीय जनता पार्टी भूल गई है तेजस्वी से, चिराग पासवान से, कि 6 सीटें लड़ाएंगे और 1 सीट जो है राज्यसभा की भी दे देंगे। तो पलटने में भारतीय जनता पार्टी वाले भी माहिर है ना। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से ये जो ऑफर चिराग पासवान के पास आया है और उनकी नाराजगी भी है और नीतीश कुमार के खिलाफ वो बोल भी रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ वो भले ही ना बोले हों, बात अलग है। लेकिन ये वाला वोट अगर इधर आ जाता है, क्योंकि वहाँ उत्तर प्रदेश में और बिहार में याद रखिएगा जातिवाद जो समीकरण है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ जो उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं आपसे करूँ, यहाँ का जो जाति समीकरण है, चाहे किसी भी जाति का हो, वो पहले हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू है। ऐसा वहाँ नहीं है, वहाँ पहले बिरादरी का बंदा है। वहाँ धर्म के बारे में इतनी ज़्यादा खाई नहीं फैलाई गई है जितनी उत्तर प्रदेश या राजस्थान या मध्य प्रदेश या बाकी जगहों पे फैला दी गई है। बिहार के अंदर आज भी जातियों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसे समय में दोस्तों मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जहां VIP मुकेश सहनी और वो मांझी इन सब वोटों को बटोर रही है, चिराग पासवान के सामने कैसी आके उनके सामने बाधा खड़ी हो गई है कि अगर तुझे छोड़ूं तो ये जाए, उसे छोड़ूं तो ये जाए। एक तरफ उनका घर, एक तरफ मैं कदा, मैं कहाँ जाऊं, होता नहीं फैसला। सुना होगा आपने, पंकज उधास जी स्वर्ग से धार गए हैं। तो हालात ये हो गई कि एक तरफ तेरा घर नीतीश, एक तरफ मैं कदा। तो मैं कदा के रूप में जो चिराग पासवान खड़े हैं इस समय, तो आप यकीन मानिए कि अगर वो ढुलक कर इधर आ गए जैसा कि ऑफर दी गई है, और बड़ी शानदार ऑफर दी गई है, ये वाला वोट अभी भी चिराग पासवान के साथ है जो मैंने आपको बताया। और विधानसभा में कितना कम था, 5%, यहाँ तो 5.5% मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि विधानसभा और लोकसभा की वोटिंग पैटर्न अलग होता है। लेकिन तेजस्वी यादव इसके अलावा जो दलितों के अंदर, कमज़ोरों के अलावा और माई बाप जो लेकर वो आए हैं, वो उनकी यही स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश के राजनेता नहीं समझ रहे। ये सोच ये रहे अखिलेश यादव और कांग्रेस का आपस में, तो 4 गेंद तेरे पास, 4 गेंद मेरे पास, 4 गेंद तेरे पास, 3 गेंद मेरे पास। अरे वो 12 गेंद लेके बैठे हैं 50% पे भाई, उस वाले गेंदों की तो बात करो, वहाँ से निकाल कर लानी अपनी गेंदें। अगर वहाँ से आप अपनी गेंदें नहीं लेकर आए, उस वाले वोट बैंक में आपने नहीं लगाया, तो 50% वोट पे खड़ा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। 80 में से 0 आएगा फिर। हाँ, आजमगढ़ मऊ ये 2-4 सीटें अपवाद हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि हालात इतने ख़राब हो जाएंगे। बहरहाल बिहार की बात मैं करता हूं, तेजस्वी यादव को एक ज़बरदस्त ऑफर है और 5% के भूखे तेजस्वी यादव का दल अगर 5% मिल जाता तो हालात वो जो बता रहे हैं ना कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक परसेप्शन है हिंदू जमात वोट में, जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर ज़बरदस्त है, वो कोई हिलने वाला नहीं है। आपको इन जातियों के समीकरण से ही बांधना है। यही वजह अखिलेश यादव 37% वोट लेकर आ गए थे विधानसभा में, चूंकि जातियों को गठबंधन बांधा था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।